गाइस, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इफ़ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग कैसे करें। इफ़ मीन्स होता है यदि और अनलेस मीन्स होता है यदि नहीं। यदि इफ़ में नॉट जोड़ दूँ तो वो क्या हो जाएगा, अनलेस। तो देखते हैं आइए क्या क्या करते हैं इस सेंटेंस को बनाने के लिए। तो इफ़ के स्थान पर अनलेस प्रयोग करने के लिए क्या क्या प्रयोग करना पड़ता है इफ़ के स्थान पर अनलेस लगाने के लिए। तो सबसे पहले बोल रहा है कि इफ़ की जगह पर क्या लगाना है आपको, अनलेस। सबसे पहले तो आपको ट्रांसफ़र करना है कि इफ़ जहाँ पे हो वहाँ पे क्या आप लगा देंगे, अनलेस। फिर उसके बाद बोल रहा है सेकंड, यदि इफ़ वाले सेंटेंस में डू नॉट आता है तो उसे हटा दे। अब ध्यान ये रखेंगे, आप आगे देखेंगे सेंटेंस कि इफ़ वाला सेंटेंस में दो सेंटेंस एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, है ना। तो जब भी इफ़ वाले सेंटेंस में डू नॉट आता है तो उसको क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। थर्ड बोल रहा है यदि इफ़ वाले सेंटेंस में डज नॉट आए तो उसे हटाकर मेन वर्ब में एस या ई एस जोड़ दे। तो इफ़ वाले सेंटेंस में अभी तक डू नॉट आ रहा था, लेकिन यदि डज नॉट आ जाए तो डज नॉट आए तो उसे हटाकर मेन वर्ब में एस या ई एस जोड़ दे। तो मेन वर्ब आपको पता है जिसकी तीन फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। तो जिसकी तीन फॉर्म होती है उसमें डज नॉट तो हटाना है, लेकिन क्या करना है, मेन वर्ब में एस या ई एस, जिसमें एस लगता है उसमें एस लगाइए और जिसमें ई एस लगता है उसमें ई एस लगाइए और जोड़ दीजिए। नेक्स्ट स्टेप बोल रहा है यदि इफ़ वाले सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट जुड़ा हो। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है, इज, एम, आर, विल, शैल, वॉज, वर, हैज़, हैव, ये सब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। इस हेल्पिंग वर्ब के साथ यदि नॉट जुड़ा है तो उसमें से हेल्पिंग वर्ब नहीं हटाना है, सिर्फ किसको हटाना है, नॉट को हटाना है। ओके। अब नेक्स्ट बोल रहा है फिफ्थ, यदि इफ़ वाले सेंटेंस में कहीं नॉट ना जोड़ा हो तो उससे जुड़े दूसरे सेंटेंस में नॉट जोड़ देते हैं। तो अभी तक हम ये देख रहे थे कि इफ़ वाले सेंटेंस में डू नॉट भी जोड़ा रहता था, डज नॉट भी। यदि डू नॉट जोड़ा होता था तो उसको हटा देते थे, डज नॉट जोड़ा होता था उसको हटा देते थे, मेन वर्ब में ऐसे ही जोड़ देते थे। लेकिन अब सेंटेंस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में नॉट जोड़ा होता था तो सिर्फ नॉट को हटाते थे। लेकिन ये अब बोल रहा है कि इफ़ वाले सेंटेंस में कहीं नॉट ना जोड़ा हो और उसी से जुड़ा, मैंने बताया था कि दो सेंटेंस एक दूसरे से क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं। तो जो उससे दूसरा सेंटेंस जो अटैच है उसमें यदि पहले वाले सेंटेंस में नॉट ना जोड़ा हो तो दूसरे वाले सेंटेंस में नॉट को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। पर ध्यान में ये रखना है कि उस दूसरे सेंटेंस में फेल शब्द नहीं होना चाहिए, फेल नाम का कोई भी वर्ड नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा है। और यदि फेल शब्द आता है तो उसमें नॉट नहीं जोड़ेंगे। समझ रहे हैं आप। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो आइए देखते हैं सेंटेंस कौन कौन से हैं। अब मैंने आपको बताया कि फर्स्ट सेंटेंस, ये है फर्स्ट सेंटेंस। अब देखिए दो सेंटेंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कॉमा यहाँ है और इसी से दूसरा सेंटेंस ये जुड़ा हुआ है। तो बोल रहा है फर्स्ट सेंटेंस, इफ़ यू डू नॉट विन स्कॉलरशिप योर फादर विल बी वेरी सैड। तो मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट नियम क्या बोल रहा था आपका कि सबसे पहले आपको इफ़ की जगह क्या लगाना है, अनलेस लगाना है। तो आइए लगाते हैं, यहाँ पे आएगा ये अनलेस यू। अब सेकेंड स्टेप क्या बोल रहा था कि यदि इफ़ वाले सेंटेंस में डू नॉट आता है तो उसे क्या कर देना, हटा देना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये इसमें इफ़ वाले सेंटेंस में ये डू नॉट दिया हुआ था, इसको क्या कर देना, हटा देना है और सीधे लिख देना है विन स्कॉलरशिप यूअर फादर विल वी वेरी सैड। ये बन गया सेंटेंस। ओके। अब नेक्स्ट सेंटेंस बोल रहा है, इफ़ यू डू नॉट गो टू स्कूल यू विल स्टे एट होम ऑल डे। तो सबसे पहले आपको इफ़ के स्थान पे क्या करना है, अनलेस लगाना है, फिर यू। अब इफ़ वाले सेंटेंस में डू नॉट आया तो उस डू नॉट को क्या कर देना, हटा देना है। तो डू नॉट को हटाया तो क्या हो गया, गो टू स्कूल यू विल स्टे एट होम ऑल डे। अब ध्यान में ये रखना है कि इफ़ मीन्स होता है यदि। डू नॉट को क्यों हटा रहे हैं हम, क्योंकि अनलेस का ही मतलब क्या होता है, यदि नहीं, और इफ़ का मतलब सिर्फ यदि होता था, है ना। इसलिए इसमें डू नॉट जोड़ा जाता था। और अनलेस अपने आप में यदि नहीं है, इसलिए इसमें डू नॉट को क्या कर दिया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं हम। नेक्स्ट सेंटेंस बोल रहा है इफ़ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। तो सबसे पहले आपको इफ़ के स्थान पे क्या करना है, अनलेस दे। अब इफ़ वाले सेंटेंस में डू नॉट आए तो डू नॉट को क्या कर देना, हटा देना है और लिखना है इफ़ दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। ओके।
तो ये हो गया नेक्स्ट सेंटेंस। अब नेक्स्ट सेंटेंस बोल रहा है कि इफ़ ही डज नॉट टेक टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन। तो मैंने आपको नियम बताया था कि कौन कौन से रूल्स आते हैं। तो यदि इफ वाले सेंटेंस में डज नॉट आए तो उसे हटाकर मेन वर्ब में क्या जोड़ दीजिए, एस या ई एस। और आपको पता है मेन वर्ब कौन कौन सी हैं। तो इफ़ ही डज नॉट टेक टैक्सी, तो इफ़ के स्थान पर सबसे पहले तो क्या लगाना है आपको, अनलेस, फिर ही। ये डज नॉट को हटा के मेन वर्ब में क्या जोड़ना है, एस या ई एस। तो मेन वर्ब क्या है इसमें, टेक, तो ही टेक। अब टेक में क्या जोड़ेगा, एस, तो जोड़ दिया हमने। टैक्सी, ही विल मिस द ट्रेन। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। ये बोल रहा है इफ़ शी डज नॉट वॉश डिशेस शी विल नॉट गेट फूड। तो इसको कैसे बनाएंगे आप। अब ये बोल रहा है कि इफ़ शी डज नॉट को आपको हटाना है, मैंने बताया डज नॉट हटा देंगे, और मेन वर्ब में क्या जोड़ देंगे, एस या ई एस। क्योंकि इफ नियम हमको यही बोल रहा है, रूल्स बोल रहा है कि डज नॉट आए तो उसे हटाकर मेन वर्ब में क्या जोड़ दीजिए, एस या ई एस। तो हम वैसे ही करेंगे। अब इफ़ शी डज नॉट को हटाइए, और ये जो वॉश है वो क्या है, मेन वर्ब, और वॉश में क्या जोड़ेगा, ई एस। दिस इज शी विल नॉट गेट फूड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस बोल रहा है इफ़ शी डज नॉट लीव द हाउस एवरीथिंग विल बी बैड। तो जब भी डज नॉट आए इफ़ वाले सेंटेंस में उसको क्या कर देना, हटा देना, और मेन वर्ब में एस या ई एस जोड़ देना है। तो इफ़ के स्थान पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अनलेस, फिर शी डज नॉट को हटाना, और मेन वर्ब क्या है, लीव, और लीव में क्या जोड़ देंगे, एस, द हाउस एवरीथिंग विल बी बैड। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस बोल रहा है इफ़ यू डू नॉट पे योर बिल योर इलेक्ट्रिसिटी विल बी कट। तो मैंने आपको बताया था इफ़ वाले सेंटेंस में डू नॉट आए तो उसको क्या कर देना है, रिमूव कर देना। इफ़ के स्थान पे क्या लिखना है, अनलेस, यू डू नॉट को हटा दिए और लिख दिए पे योर बिल योर इलेक्ट्रिसिटी विल बी कट। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस बोल रहा है इफ़ यू आर नॉट ऑनेस्ट यू विल नॉट गिव अ पेन। तो मैंने आपको बताया था नियम कि यदि इफ वाले सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट जुड़ा हो तो उसमें से नॉट को हटा दें। अब ये जो आर है ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। मैंने आपको बताया, इससे पहली वाली वीडियो आप नहीं देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाली, तो मैंने आपको सब कुछ बताया कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट क्या होता है। तो आप उसमें जाके देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो इफ़ यू आर नॉट, ये जो आर है ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो मैंने आपको रूल्स बताए कि इफ वाले सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट जुड़ा है, तो ये हेल्पिंग वर्ब के साथ आर के साथ नॉट जुड़ा हुआ है, तो सिर्फ हमें किसे हटाना है, नॉट को हटाना है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वैसा कि वैसा ही रहेगा। तो इफ़ के स्थान पे आपको पता है सबसे पहले क्या लिखते हैं, अनलेस, यू, और आर को वैसे ही रहने देना, लेकिन नॉट को क्या कर देना है, हटा देना है। और ऑनेस्ट, यू विल नॉट गिव आ पेन। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस बोल रहा है इफ़ यू वर्क प्रॉपरली यू विल सक्सेस। अब तक आप ये देख रहे थे कि इसमें डू नॉट भी आता था, डज नॉट भी आता था, और हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट भी आता था, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नॉट नहीं दिया हुआ है। तो मैंने आपको रूल्स लिखवाए थे कि यदि इफ़ वाले सेंटेंस में कहीं नॉट ना जुड़ा हो तो उससे जुड़े दूसरे सेंटेंस। तो मैंने बताया था एक सेंटेंस से दूसरा सेंटेंस जुड़ा हुआ होता है ना। तो इस सेंटेंस से ये वाला सेंटेंस जुड़ा हुआ है, तो वही बोला था मैंने कि यदि इफ वाले सेंटेंस में कहीं नॉट ना जुड़ा हो तो उससे जुड़े दूसरे सेंटेंस में क्या जोड़ देना है, आपको नॉट जोड़ देना। पर ध्यान में ये रखना है कि उस दूसरे सेंटेंस में क्या नहीं होना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए। यदि फेल होगा तो नॉट नहीं जोड़ेंगे, है ना। तो आप देखिए ये सेंटेंस में नॉट नहीं दिया है और दूसरे सेंटेंस में हमको फेल भी नहीं दिया है, तो हम दूसरे सेंटेंस में क्या जोड़ देंगे, नॉट। तो सबसे पहले इफ के स्थान पर क्या लिखेंगे, अनलेस यू वर्क प्रॉपरली यू विल। अब ध्यान रहे आपको, मैंने नेगेटिव सेंटेंस इससे पहली वाली वीडियो में बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं,
और नॉट कहाँ लगाते हैं, तो मैंने बताया था यहाँ से यहाँ तक कि दूसरा सेंटेंस हो रहा है। अब दूसरा सेंटेंस हो रहा है तो दूसरे सेंटेंस के हिसाब से 1, 2 और तीसरे नंबर पे हमेशा क्या आता है, नॉट। नेगेटिव सेंटेंस बनाते टाइम तीसरे नंबर पे हमेशा नॉट आता है, चाहे वो कोई भी सेंटेंस हो। तो एक सेंटेंस यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेंटेंस है और यहाँ से यहाँ तक दूसरा सेंटेंस है, तो एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से जुड़ा हुआ है ना। तो वही बोल रही हूँ कि मैं दूसरे सेंटेंस में क्या जोड़ दूंगी, नॉट। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि नॉट जोड़ना कहाँ है, तो आपको पता है थर्ड नंबर पे हमेशा क्या जोड़ते हैं, नॉट। तो 1, 2, 3 फिर नॉट सक्सेस। ओके, ये हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद और भी क्वेश्चंस है, वो मैं करवाती हूँ आपको। अब नेक्स्ट सेंटेंस बोल रहा है हमारा कि इफ़ ही कम्स हेयर आई विल गो देयर। तो मैंने आपको बताया था कि इफ़ वाले सेंटेंस में यदि कहीं नॉट नहीं जोड़ा है तो आप दूसरे सेंटेंस में क्या जोड़ दीजिए, नॉट। तो हम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले इफ़ के स्थान पर क्या लिखेंगे, अनलेस ही कम्स हेयर, लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में क्या जोड़ देना, नॉट। और आपको पता है दूसरे सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको पता है कि जब भी नॉट जोड़ते हैं तो कितने कौन से नंबर पे जोड़ते हैं, तीसरे नंबर पे। तो आई विल नॉट गो देयर। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस बोल रहा है इफ़ ही डज नॉट वर्क हार्ड ही विल फेल। तो आपको पता है सबसे पहले तो इफ़ के स्थान पर क्या लगाना, अनलेस। अब इफ़ वाले स्थान पर डज नॉट आया, और जब भी डज नॉट आता है तो क्या करते हैं, मेन वर्ब में ऐसे ईएस जोड़ देते हैं। और ध्यान ये भी रखना है कि दूसरे सेंटेंस में यदि फेल शब्द नहीं होना चाहिए और वहाँ पे हमें क्या नहीं जोड़ना है, नॉट नहीं जोड़ना है। तो इस सेंटेंस में क्या दिया हमको, फेल, और ध्यान रहे दूसरे सेंटेंस में हम क्या नहीं जोड़ेंगे, नॉट। तो अनलेस ही डज नॉट को हटाना है और मेन वर्ब क्या है, वर्क, और वर्क में क्या जोड़ना है, एस या ई एस। तो इसमें क्या जोड़ेगा, एस, हार्ड ही विल फेल। तो ये थे हमारे 11 सेंटेंस। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से ही समझ में आई होगी, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इफ़ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग कैसे करें। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।